मुगलों को अपना नायक क्यों मानते हैं? अबू आजमी ने अपनी बात कही, हमने भी कहा कि वो सही नहीं है, वो क्रूर था। कोई नहीं कहता है कि औरंगजेब को लेके महान कौन था। आया ये बता दीजिए। जब जब चली मुगलों की तलवार तो कुछ ने कर ली अपनी ऊंची सलवार। हमारे आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे में आप उनको, आपके फैन क्यों बन रहे हैं उनके, आपके विधायक? सत्ता चाहिए। बाबर चला गया, शाहजहां चला गया, सारे के सारे चले गए, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसी औलाद जरूर छोड़ गए जो आज भी भारत को रह रह के अपनी बातों से भारत को चोट अभी भी पहुंचा रहा है। हमारे देश के अंदर वो लोग, इन्होंने क्या क्या अत्याचार सहे, देश के लिए अपनी जान दे दी, उन लोगों की सारी क्रूरता सही, लेकिन उसकी तारीफ में कसीदे आज ही पढ़ा जा रहा है जिन्होंने भारत के ऊपर जुल्म किया। जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये लोग भी ऐसी बातें करेंगे। जब उस बवाल मचता है तो किस तरीके से बदतमीज टीही बात करते हैं, ये आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा। गौरव भाटिया ने बिल्कुल नंगा कर दिया है, बढ़िया से देखोगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में सही बोला है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। यूपी में योगी जी को अबू आजमी के महाराष्ट्र वाले बयान पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? गौरव जी माइक उठा लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। अगर इनको हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो अखिलेश यादव ने कहा कि औरंगजेब महान था, तो हमें भी हक है कि हम तय करें कि हमारे आदर्श कौन होंगे, हमारे नायक कौन होंगे। हमारे नायक, मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। यह विचारधारा की लड़ाई है और दो लाइनों में समझ में आ जाएगा आपको लड़ाई क्या है। जब जब चली मुगलों की तलवार तो कुछ ने कर ली अपनी ऊंची सलवार। ये तो ये है, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है अंजना जी? गुरु तेग बहादुर जी, जिनका सर धड़ से कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा। हमारे आदर्श वो हैं और उनके लिए हमारे आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज हैं, जिन्होंने स्वराज को जगाया और वही स्वराज महात्मा गांधी और हर भारतीय का मूल मंत्र बना। और इतना ही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ये इसलिए कहता हूं और ये इसलिए कहता हूं, मुझे अगर गर्व है, मुझे यकीन है, मौलाना साहब यहां खड़े हैं, आनंद भाई यहां खड़े हैं, विचारधाराएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनके भी आदर्श शिवाजी महाराज जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मेरे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। हमारे आदर्श वो है और आखिरी सांस तक रहेंगे। चलिए अब आप माइक उठाइए। हर समाज, हर देश अपना नायक चुनता है। हम मुगलों को अपना नायक क्यों मानते हैं, और ऐसे मुगल खास तौर पर जिन्होंने आलमगीरी में खुद ही लिखा है कि मैंने 87 मंदिर तोड़े। अगर ऐसा आपके सामने उसका खुद का रिकॉर्ड है, उसके कोर्ट का रिकॉर्ड है, ऐसे में आप उनको, आपके फैन क्यों बन रहे हैं उनके, आपके विधायक? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने चिल्ला चिल्ला के बोला हमारे नायक कौन है। इनका पता है कौन है? सत्ता चाहिए। वो चाहते हैं किस तरह से सत्ता मिल जाए, हमें आपके बीच में किस तरह से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे हमें आपकी एक नफरत की राजनीति करके उसको हवा देके। इनको औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जनता की जेब की बात नहीं करेंगे। औरंगजेब को इनको बड़ा याद आ गया है। औरंगजेब इनके लिए इतना महान हो गया है कि आज 4 दिन से औरंगजेब चिल्ला रहे हैं। वहीं पे अबू आजमी ने अपनी बात कही, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। हमने भी कहा कि वो सही नहीं है, वो क्रूर था। कोई नहीं कहता है कि औरंगजेब महान था। आया ये बता दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना। वहीं इनके खालिद अनवर हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। कहां से? बिहार से। उन्होंने भी औरंगजेब को महान बताया। उसके लिए इनके नहीं बोलने की हिम्मत हो रही है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं बोल पा रहे, पता आपको? इनको पता है कि अगर उनके बारे में बोलेंगे, जेडीयू एमएलसी के बारे में बोलेंगे, तो वो यहां आ जाएंगे, सत्ता से हट जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। ये यहां नहीं आना चाहते, इसलिए खालिद अनवर का नाम नहीं लेना चाहते। आप बोलिए जेडीयू से आप अपना संबंध खत्म कर दीजिए। बोले नीतीश कुमार से मैं अपना संबंध खत्म करता हूं। जेडीयू के लोग जो औरंगजेब को महान बता रहे हैं, जिनका विधायक, हम उनके साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। हिम्मत है और हैसियत औकात है तो बोल के दिखाइए। आप बोल के दिखाइए, आप जनता सुनना चाहती है। बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगी आनंद दुबे जी के पास। नहीं, और दूसरा नहीं, कैमरा में देखते हुए
छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सम्मानित हैं, आदर्श हैं हमारे, हम डंके की चोट पे कहते हैं आदर्श हैं। आप शिवाजी महाराज का उसको देख के पूरा नाम ही बता दीजिए, संभाजी का पूरा नाम क्या है बता दीजिए, वहां देख के बताइए। नहीं शिवाजी महाराज का पूरा नाम बता दीजिए। नहीं ड्रामा नहीं, शिवाजी महाराज के कसीदे पढ़ रहे थे, पूरा नाम नहीं बता पाएंगे, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, बता दीजिए पूरा नाम। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जेडीयू पूरा नाम, उसके बाद जेडीयू। देखिए अंजना जी, अगर अंजना जी कहां से, अनुराग जी नाम पूछते हैं, अनुराग जी ये ठीक नहीं। नाम सबसे पहले तो मैं यहां से कहता हूं, निंदा करता हूं जो जेडीयू विधायक ने कहा है। गुस्से में बोलिए एकदम, बिल्कुल जेडीयू गुस्से में कह रहा हूं, अब बोलिए कौन देगा? नहीं हम समर्थन वापस लेते हैं। गुस्सा बताइए। अंजना जी मौलाना जी आए, गौरव भाटिया जी की मदद लेके चलेंगे। देखिए देखा लगे इनकी मोहब्बत देखिए क्या लेके घूम रहे हैं। देखिए इनकी मोहब्बत देखिए क्या लेके घूम रहे हैं। बात कर आपके हाथ लगा लेके ही चल दिए, चुरा लिया आपने दूसरे का माल। चलिए इधर ये मोहब्बत है बीजेपी की। ये देखो दूसरी बात, देखिए प्रवक्ता को जब ये ना पता हो कि उसका नेता क्या कह रहा है तो साइकिल का अलाइनमेंट आउट है, वो पंचर हो चुकी है। और ये प्रमाण दे रहा हूं, ये कह रहे माफी मांगी है। पहली बात तो अबू आजमी ने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूं। माफी मांगना और शब्द वापस लेने में बहुत फर्क है, लेकिन पांचवी पास को क्या पता है कि क्या फर्क होगा। दूसरी बात, अभी शांत, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट है ये एक्स पे। उन्होंने क्या कहा है, अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों करूं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अखिलेश यादव कहेंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। अखिलेश यादव के हीरो कौन है? जवाब कौन है आप बताइए। फ्रॉम हिजाब टू हलाला, बट आई हेट हिंदू, और यहां जिंगल आला। एक बात मैं, सारे यहां पे विद्वान दर्शक बैठे हैं, देख भी रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, किसने बोला था वोट जिहाद कर दो? मरिया आलम शेख इनकी नेत्री, अखिलेश यादव के मुंह से क्यों नहीं निकला? और अगर हिंदू सोच ले एकजुट हो जाएंगे, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इतनी देर इन्होंने बातें की समाजवादी 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 समाजवादी, किस पार्टी से? अब आपके बीच में नहीं बोला ना, अरे चुप हो जाओ। इतना बोला समाजवादी, लेकिन खालिद अनवर को नहीं बोल पाए कि मैं जेडीयू के साथ समर्थन वापस लेता हूं। ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते, जो ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते। आप फिर बीच में चिल्लाने लगे, आप क्या हो गया? गौरव जी आप देखिए परेशानी देखिए, कौन चिल्ला रहा है बीच में, बताइए कौन चिल्ला रहा है बीच में? कौन टेबल ठोका उन्होंने, बोलिए आप भी गुस्से में बोलिए। खालिद अनवर का नाम नहीं ले पा रहे हैं डर के मारे कि मैं जेडीयू से समर्थन वापस ले रहा हूं। बोलिए वापस ले रहे हैं समर्थन, बताइए। जिसने औरंगजेब को अच्छा शासक बोला, बोलिए वापस ले रहा हूं समर्थन, नहीं बोल पा रहे हैं। आनंद दुबे जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। आनंद दुबे जी शब्द वापस ले लिए, फिर भी नहीं सर, आप रुकिए। देखिए ऐसा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। यह देश सबसे पहले, ये राष्ट्र सबसे पहले, ये नया भारत है। आंख मिलाओगे आंख मिलाएगा, आंख दिखाओगे ना तो आंख दिखाएगा। ये जो औरंगिया के समर्थक हैं, आज भी अगर उनके दिल में मुगलों के प्रति प्रेम है, समर्थन है, प्रशंसा है, तो उनका किराया हम करवा देंगे, पाकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान की सर जमी पर औरंगिया के समर्थकों को रहने की कोई जरूरत नहीं, चाहे अबू आजिम हो और चाहे कोई भी हो। हम इस विषय में कोई समझौता नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारे महानायक छत्रपति, खरी खोटी सुना रहे हैं, बिल्कुल जिस प्रकार हमारे महानायक छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिनों तक एक प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, औरंगिया हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समाजवादी और शिवसेना का विषय नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, ये पुराना मेरे देश का विषय है, ये मेरी अस्मिता का विषय है। पुराना इश्क 2025 में फिर से जागा, ऐसा लग रहा है जी। ये इश्क का भी विषय नहीं, ये मेरी प्रतिष्ठा का विषय है, ये मेरे देश की आन बान और शान का विषय है। अरे ये समझौते, ये राजनीतिक गठबंधन
ये सरकारें जनता के लिए तो हैं। अगर मेरी जनता कह रही है कि मुगलों का बहिष्कार करो तो मुगलों का बहिष्कार तो होना। इंडिया जब बात देश की होगी तो कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, देश की आन बान शान सबसे ऊपर है। आपकी क्या राय वीडियो पे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।